हाँ बच्चों, कैसे हो? तो चलिए, मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आज एक प्रश्न और विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है और आज का जो प्रश्न है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है, 5.2 से है और क्वेश्चन नंबर है आपका 28 और बहुत छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है आपका दिया हुआ है कि यदि 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 एपी में है। किसमें है बाबू? एपी में है। तो a का मान क्या है? मतलब एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये समानांतर क्रम में है ना? किस क्रम में है? समानांतर क्रम में है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है बाबू। एक्सरसाइज 5.2 है, 5.2 है ना? और कक्षा आप लोग को है ना, क्लास आप लोग 10th का है, क्लास 10th का है और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, जब भी आपका कोई एपी में दिया हुआ है, ये एपी में आपका दिया हुआ है ना? एपी में दिया हुआ है तो देखिए जो भी फर्स्ट जो टर्म होता है इसको हम लोग T1 कहेंगे, सेकेंड वाला को T2 कहेंगे, थर्ड वाला को T3। तो हमको तीन टर्म दिया हुआ, तीन पद दिया हुआ, T1 T2 T3, T1 T2 T3। बहुत सारे टीचर जो हैं इसको अपना अपना है ना लैंग्वेज में इसको रखते हैं। कोई आपका A1 रखेगा, A2 A3 इस तरह से रखता है ना? तो हम T1 T2 T3 रखे हैं। अब ध्यान सुनिएगा, एक फार्मूला होता है सारवंतर D बराबर सारवंतर D बराबर फार्मूला क्या होता है कि अगला पद माइनस पूर्व पद, अगला पद माइनस पूर्व पद, है ना? जब भी D का मान निकलता है तो अगला पद में से पूर्व पद को घटा दिया जाता है। तो देखिए इसमें कितने पद दिया हुआ? 1 2 3। तो देखिए सबसे पहले लेना है T2। तो T2 लेंगे तो बताओ T2 में से कौन घट जाएगा? T1 बराबर सबका अंतर समान आएगा। सबका अंतर समान आता है वही कहलाता है एपी। जिसका अंतर समान नहीं होता है सभी का तो वो एपी में नहीं कहलाता है। तो देखो T2 लिए तो T2 में से कौन घट गया? T1, है ना? अब देखिए ले रहे हैं T3, अगला T3, तो T3 लेंगे तो कौन घटेगा आपका? T2, है ना? तो इस तरह से आपका देखिए बन गया। यहाँ पर दोनों का अंतर क्या होगा? समान होगा, दोनों का अंतर समान होगा। अब देखिए यहाँ पर हम धरते हैं मान या T2, तो T2 का मान यहाँ से कितना लिखा हुआ? 4a माइनस 1, फिर माइनस का सिंबल चलिए ब्रैकेट में रख देते हैं। और T1 का मान यहाँ से लिखा है 5a प्लस 2 इक्वल, यहाँ से T3, तो T3 का मान है आपका a प्लस 2 माइनस T2 का मान है 4a माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, a का मान निकल जाएगा, है ना? तो देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो 4a माइनस 1 5a। अब देखिए माइनस ही प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 4a, आई माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका 1। अब क्या करेंगे कि 4a 5a माइनस प्लस माइनस में है तो घटेगा, तो आपका बच जाएगा माइनस है। ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो हो जाएगा आपका 3। यहाँ से अगर करेंगे तो ये है प्लस में, माइनस में, तो घटेगा माइनस 3 और ये दोनों जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा 3। अब क्या करना, हमको a का मान निकालना है तो a वाला को हम एक तरफ रखेंगे और विदाउट a वाला को एक तरफ लिखेंगे, है ना? और देखिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको a जो है ये माइनस a है, ये माइनस में 3 आ गया तो कुछ हो जाएगा प्लस 3a, और ये 3 माइनस में जाएगा तो कुछ हो जाएगा आपका प्लस में। तो बाबू यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 2a और यहाँ से जुटेगा तो वह 6 और 2 से आप काट दीजिए तो a का मान आपका कितना निकल गया? 3। कितना निकल गया आपका? a का मान निकल गया 3। तो हमको यही निकालना था a का मान, है ना? तो यही था आज का प्रश्न, है ना? तो आशा है कि जो भी विद्यार्थी ये प्रश्न पूछे थे, है ना, इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए, अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।